मनुष्य पृथ्वी पर जितने अन्नों का दान करता है उनके उतने ही ब्रह्म हत्या जन्य पाप हैं वो छूट जाते हैं। पूरा देश इस समय मुझे इस पवित्र व्यासपीठ से सुन रहा है। मैं निवेदन करूंगा इतना उदार बनना कि आपके घर में आया हुआ मेहमान अतिथि कोई भी भूखा ना जाए। आप सोना चांदी मकान दुकान जो भी दान करें उसकी अपनी एक फलश्रुति है, लेकिन भूखे को भोजन प्यासे को पानी बहुत बड़ा पुण्य। पुण्य इतना है कि जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वही वर्णन किया गया। इसमें वर्णन है कि इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैमिनी ने कहा कि ये सब दान ब्राह्मणों को ही क्यों, ये वर्णन इसमें कल भी मैं निवेदन कर रहा था। लिखा है अन्ना निपापिना तस्मान गृहणंती विचक्षणा। ये कान की ढपोलियां खोल के सुनो। इसमें लिखा अन्नान पापिनाम तस्मा अन्न। जब हम किसी को दान रूप में कोई चीज देते हैं तो उस वस्तु के साथ हमारा पाप भी उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। हम जो भी कोई चीज दान रूप देते हैं तो उस वस्तु के साथ हमारा पाप भी उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। बुरा मत मानना। और सब लोगों को दान लेने के लिए क्यों मना किया? इसलिए मना किया है कि तुम गायत्री नहीं जपते हो, तुम भजन नहीं करते हो, यज्ञ नहीं करते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, तो सामने वाले का जो तुमने दान लिया है खाली दान ही नहीं उसका पाप भी ले लिया। स्पष्ट वर्णन है इसमें। हाँ, उसका पाप भी ले लिया है उसका। और दगदहा ये पाप जला करके राख कर देगा यदि तपस्या नहीं होगी। तो यहां पर स्वयं विधाता ब्रह्मा जी बोले। विधाता ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ब्राह्मण है, उसके पास तपस्या है, उसके पास षट कर्मों की उसके पास शक्ति है। दान के साथ जब उसके पास दाता का अपराध भी चल करके आता है तो वह अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा उस पाप को जला करके राख ऐसे कर देता है जैसे लिखा है गंगा जी में नहाने वाले जो लोग हैं वो स्नान करने को जाते हैं गंगा जी में, और जब वो डुबकी लगाते हैं तो पाप कहाँ जाता है? बताएंगे आप कहाँ जाता है पाप? पाप पूरा का पूरा गंगा ग्रहण कर लेती है। गंगा जी ग्रहण कर लेती है पाप को टोटली। ये जितनी भी डुबकी लगाई जाती है जनमानस का पूरा पाप है वह गंगा जी उसको स्पर्श कर लेती है, गंगा उसको धारण कर लेती है। अब गंगा के ऊपर लद गया पाप। अब गंगा उस पाप को लेके कहां जाती है? पाप तो जैसे गंगा जी में नहाई तो गंगा जी को पाप पूरा का पूरा उसके ऊपर मर गया। ब्राह्मण दान लेता है तो उस देने वाले का पूरा पाप उस ब्राह्मण के पास आ गया। तो गंगा जी का पाप कहाँ गया? गंगा जी में तपस्वी महापुरुष जब डुबकी लगाते हैं तो उनकी डुबकी लगाने से गंगा के पाप जल करके राख हो जाते हैं। उसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मण जो दान के साथ उसके पास अपराध आए हैं वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा पापों को जला करके राख कर देता है। ये बात इस ग्रंथ में लिखी। मेरी इस बात को कोई काट नहीं पाएगा क्योंकि ये बात प्रमाणित है। इसलिए अन्नाद पाप नाम तस्मान स्पष्ट लिखा है कि हर व्यक्ति को सबका अन्न नहीं खाना चाहिए। वर्णन है इसमें। हाँ, अन्न तभी किसी का खाएं जब हमारे पास कोई किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं, और किसी का अन्न खा रहे हैं तो उसके लिए भजन, उसके लिए जप, उसके लिए दान, उसके लिए पुण्य बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये बहुत दिक्कत खड़ी कर दे। मैं कितनी बार कहता हूं कि तीर्थों में जाते हैं तो भजन जरूर करो, क्योंकि तीर्थों में जो भंडारे चल रहे हैं ये तो वो लोग हैं जिन्होंने दान में दिया है। ये उनके द्वारा जो भंडारे तीर्थों में चल रहे हैं, और उसको बिना भजन किए कोई खाएगा तो फेंपड़ा फाड़ करके बाहर निकल जाएगा बिना सेवा के।
कोई सेवा नहीं हुई, भजन नहीं हुआ, तो ये सब ये खत्म कर देगा। ये पता नहीं कितनों का पाप चल करके आता है उसमें, कितनों का पाप चल के आता है। भैया मैं तो भाग्यशाली हूं, मैंने तो खाना ही छोड़ दिया है। कहां से लगेगा? लग तो लगेगा भी नहीं, क्योंकि इतना तो पूजा पाठ कर ही लेते हैं। जो भी ये लोग देते हैं हम उधर उड़ेल देते हैं। गैया माँ, गैया तू जाने, तेरा काम जाने, वो सब संभालते। कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग आ रहे हैं। तुम्हारी अटैची बहुत अच्छी लग रही है। कहां से आए हैं? टीवी से? अच्छा, मंडला से आए। मंडला में गौशाला है, वहां से भगत लोग आए। काफी आप में ऐसे भी हैं जिनको 15 दिन हो गए। 15 दिन वाले अगल बगल में रह लें, यहाँ भोजन पानी की सब व्यवस्था है। दूसरी जगह भी आप किराए से भी रहते हो तो भोजन प्रसाद यहाँ लीजिए। आश्रम छोटा सा है, 2 दिन बाद एकादशी है। कुछ और भी लोग आवे, उनको भी जगह मिले, उनको भी स्थान मिले। यहाँ किसी से कोई रुपया पैसा तो लिया नहीं जाता है। तो स्थायी रूप से जो रुके हैं, अब कुछ ही लोग उसको अड्डा जमा करके बैठ जाएंगे, तो नए लोग, कोई नागपुर से आ रहा है, कोई रायपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। अब कथाएं चल रही हैं तो लोग मन पाकर आते तो हैं ही। होली का समय है, लोग आएंगे, तो उनको भी जगह मिले तो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हॉल में भी जो लोग रुके हैं, कल मुझे कोई माई बता रही थी, झारखंड से थी, का बगल में 8 बाई 10 की जगह पड़ी है। तो एक अम्मा ने ऐसे कब्जा कर लिया, ना तो कोई है, अपने थैले रख लिए, ना किसी को रहने देती वहाँ। तो उस अम्मा को मैं प्रणाम करके कहूँगा, और भी कोई ऐसी दादियाँ हों आपके आसपास जगह है तो औरों को भी अपना गद्दा लगा लेने दीजिएगा। थोड़ी जगह में काम चला लें। ये नहीं बाबा सोबे जा घर में तो टांग पसारे बा घर में। कम जगह में काम चला लीजिए जिसमें। अब तुम 4-4 थैले लेकर के, बड़े बड़े बोरा लेकर के, फिर एक 10 बाई 10 का तो कमरा सामान रखने को चाहिए। बहुत सामान लेके चलती है। एक माँ जी बोलती है ना हमें कि हमें कमरे 2 चाहिए। हमने अकेली मैया 2 कमरे का क्या करेगी? एक में हम रहेंगे, एक में हमारा सामान रहेगा। तीर्थ में तो कम ना के बराबर, बस बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए। मेरी कोठरिया इतनी सी है, 6 बाई 8 की है। मेरी कोठरी से मेरे भगवान का कमरा ज़्यादा बड़ा है, और मेरी तो उस कोठरी में भी सामान, मेरी किताबें हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हैं चारों तरफ, बस उतने में ही काम चल जाता है, पूरा बड़ा अच्छा चलता है। तो कम में काम चला लें, और भी लोग आए। मैं आपको जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप रहिए, होली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आने वाले लोगों को स्थान मिले तो ज़्यादा ठीक लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो अभी रोज़ बुलाऊंगा बाहर से, क्योंकि मेरे पहुंचने पर उनको इतनी खुशी होती है, तो उनके आगमन पर हमें भी खुशी होती है।